अब टीम मक्की से सवाल है, नमाज जनाजा की शरई हैसियत क्या है? नमाज जनाजा की शरई हैसियत क्या है? जी हाँ, नमाज जनाजा फ़र्ज़ कफ़ाया है। अगर किसी एक ने भी अदा कर लिया तो सब की तरफ से हो गया, वरना जिन जिन को खबर पहुंची थी वो नहीं आए तो वो सब गुनाहगार होंगे। अब टीम मदनी से सवाल है, क्या नमाज जनाजा के लिए जमात शर्त है? क्या नमाज जनाजा के लिए जमात शर्त है? नमाज जनाजा के लिए जमात शर्त नहीं, यानी अगर एक शख्स भी पढ़ ले तो फ़र्ज अदा हो जाएगा। माशाल्लाह, नमाज जनाजा के लिए जमात शर्त नहीं, अगर एक ने भी पढ़ ली तो फ़र्ज अदा हो जाएगा। अब दूसरा सवाल है टीम मक्की से कि नमाजी से मुताल्लिक क्या शराइत हैं? नमाजी से मुताल्लिक क्या शराइत हैं? बदन, जगह और कपड़ों का पाक होना, क़याम, किबला रुख होना, नियत का होना, इसमें वक्त और तकबीरत लेना शर्त नहीं। अब अगला सवाल है टीम मदनी से कि मैयत से मुताल्लिक क्या शराइत है? मैयत का मुसलमान होना, मैयत के बदन कफन का पाक होना, जनाजा का वहाँ मौजूद आना यानी गुल अक्सर नफस आधा बदन मासर के मौजूद होना, यानी गायब की नमाज हो नहीं सकती। जनाजा नमाजी के आगे किबला की तरफ हो, नमाजी के पीछे होगा तो नमाज सही ना होगी। मैयत का वो हिस्सा है बदन छुपा हो जिसका छुपना फ़र्ज है। मैयत इमाम के महाजी यानी इसकी सीधा में हो। अगर मैयत एक है तो कोई मैयत का हिस्सा बदन इमाम के महाजी हो, और चंद हो तो किसी एक का हिस्सा बदन इमाम के महाजी होना काफ़ी है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया। अब तीसरा सवाल है टीम मक्की से, मुकाबला बड़ा सख्त है। अब टीम मक्की से सवाल है कि नमाज जनाजा का तरीका क्या है? इसके जितने भी पॉइंट हैं वो सब बयान करें। मुफ्ती स्त्रियाँ नियत करें। मैं नियत करता हूँ नमाज जनाजा की मैयत की दस्त अल्लाह ताला के पीछे से इमाम के इमाम मुक्तदी पहले कानों पर हाथ उठाएं और फ़ौरन हस्बे मूल नाप के नीचे बांध लें। फिर सना पढ़ें, इसमें ताला जद्दू के बाद जल्ला सना गैरू पढ़ें। फिर बग़ैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहें। फिर दुरूद इब्राहीम पढ़ें। फिर बग़ैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहें और दुआ पढ़ें। इमाम तक भी बुलंद आवाज़ से कहें मुक्तदी ऐसा, और तमाम अज़कार मुक्तदी ऐसा पढ़ें। दुआ के बाद अल्लाहु अकबर कहें, दो हाथ लटका दें। फिर दोनों तरफ सलाम फेर दें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुक व जल्ला सनाउक व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अगला सवाल, तीसरा सवाल है टीम मदनी से। तीसरा सवाल है टीम मदनी से, क्या जनाजे को कंधा देना सवाब का काम है? जनाजे को कंधा देना सवाब का काम है? जी हाँ, जनाजा को कंधा देना बहुत सवाब का काम है।
बहुत सवाब का काम है। यानी जनाजे के चार पायों को कंधा दे, चार पायों को कंधा दे, उसके 40 कबीरा गुनाह मिटा दिए जाते हैं। अब आखिरी सवाल है, ये हिस्सा तीसरा हिस्से से इस टीम का, ये इनसे आखिरी सवाल है कि सवाल ये है, जनाजे को कंधा देने का तरीका क्या है? जनाजे को कंधा देने का तरीका क्या है? सार जनाजा उठाना एक साथ, अगर सिर्फ 2 शख्स ने उठाया तो एक ने सिराने और एक ने पैतरी की तरफ, तो बिला ज़रूरत मकरू अगर ज़रूरत से हो, मगर अगर जगह तंग है तो हर्ज नहीं। यका बाती के चारे पे कदम दे, कंधा दें और 10 कदम चलिए। तो पैर सीधे सिराने, फिर सीधी पैतरी यानी सीधी पाँव की तरफ, सीधी पाँव उल्टी सिराने, फिर उल्टी पैतरी की तरफ हर और 10 कदम चलिए। तो कुल 40 कदम हो। बाद लोग जनाजे के जुलूस में इस तरह ऐलान करते हैं कि 10 कदम चले, 2 कदम चले। इनको चाहिए कि इस तरह ऐलान करें कि हर पी को कंधे पर लें और 10 कदम चले। अब आखिरी सवाल है, टीम किससे? मदनी से। आखिरी सवाल किससे है? टीम मदनी से, हिस्सा है सौम से। चूँकि हिस्सा अव्वल वाले भी टीम मक्की और मदनी में हैं, अब उनके बाद उनका सिलसिला होगा। तो इनसे सवाल है, क्या तजहीज़ व तकफ़ीन और नमाज जनाजा के पढ़ने की फजीलत भी मरवी है? जी हाँ, तजहीज़ व तकफ़ीन और नमाज जनाजा पढ़ने की फजीलत बहुत सी रवायत में मरवी चुनाचा मेरे मुख ने सैदना अली मुर्तज़ा से मरवी है कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी मर को नहलाए, कफन बनाए, खुशबू लगाए, जो नहलाते हुए खुशबू लगाए, ज़्यादा उठाए, नमाज पढ़े, जो नगाते हुए नगात बदरा, वो उस बात से छुपाए, वो गुनाहों से ऐसा पाक देता है जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ हो। सरकार मदीना करार कल्ब सीना सल्लल्लाहु का फरमान याद निशाना, जो शख्स ईमान के तकाज़े को समझकर असुल सवाल की नियत से अपने घर से जनाजा के साथ चले, नमाज जनाजा पढ़े, दफन तक जनाजा के साथ रहे, दफन तक रात रहे, उसके लिए 2 किरात सवाब है, जिसमें ओहदे पहाड़ के पर हर किरात ओहदे पहाड़ के बराबर। जो शख्स सिर्फ नमाज जनाजा पढ़ कर वापस आ जाता है, तनवीन में शरीक ना, उसके लिए 1 किरात सवाब है। कहते असल से दानी यानी दारिम के बारे में इसको कहते हैं। पाक पढ़ने की दुआ और उसका तर्जमा। टीम मक्की से सवाल है, कुरान पाक पढ़ने की दुआ और उसका तर्जमा सुनाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तर्जमा, मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। अगला सवाल है टीम मदनी से कि पानी पीने के बाद की दुआ सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब खूबियाँ अल्लाह अज़्ज़ा व जल को, जो मालिक सारे जहां वालों का। अब अगला सवाल है टीम मक्की से, खाना खाने के बाद की दुआ और उसका तर्जमा सुनाएं।
हमने क्या कहा था, खाना खाने के बाद की दुआ सुनाए, तो उसने सोने के बाद की दुआ सुना दी। तो आइए अगला सवाल है टीम मदनी से कि जाते वक्त की दुआ और उसका तर्जुमा सुनाए। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। दोनों टीमें बराबर जा रही हैं। अगला सवाल है टीम मक्की से कि आप खाना खाने के बाद की दुआ सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। सवाल है टीम मदनी से मुसाफा करते वक्त की दुआ और उसका तर्जमा सुनाएं। मुसाफा करते वक्त की दुआ और उसका तर्जमा सुनाएं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारी और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। चलो मान लेते हैं उसने गलती की है, डबल पड़ी है। आखिरी सवाल है दोनों टीमों से। आखिरी सवाल, अब देखते हैं कि मुकाबला किसके नाम होता है, कि टीम मक्की जीती है या टीम मदनी। आखिरी सवाल है। अब टीम मदनी से सवाल है, टीम मक्की से, बल्कि मक्की से सवाल है, शुक्रिया अदा करते वक्त की दुआ और उसका तर्जमा सुनाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल तुमको बेहतरीन बदला दे। माशाल्लाह। अब आखिरी सवाल टीम मदनी से, खाना खाने से पहले की दुआ और उसका तर्जमा सुनाएं। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला। चौथा कलमा तौहीद मैंने अल्लाह ताला को अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु अबदन अबदा जुल जलाली वल इकराम। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और ये गिनती वाले थोड़ा ऐसा हाथ रखें। अब आप चौथा कलमा से।
बेअदल खैर वा हुआ ला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो कला उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाही। गिनती नहीं गिन लिया तो आप 14 कलमा का तर्क। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक है और उसकी बादशाह उसकी हमद है और वो कभी मारता और उसको कभी मौत नहीं आएगी और बड़े जलाल और बुजुर्गी वाला उसके हाथ में भलाई है और हर चीज़ पर कादिर है। चार कलमा तौहीद मैंने बुजुर्गी